तो ये 10 सवाल है जो कि एसएन पे बेस्ड है ना। आप देख सकते हैं मोस्टली सवाल एनसीईआरटी के हैं। कुछ कुछ सवाल मैं अपने तरफ से लाया हूँ ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ। कुछ कुछ लास्ट ईयर के सवाल हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके 10 मिनट में करने की कोशिश करें ना, 10 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। उतार लीजिए आप इसको, उसके बाद करते हैं ना। चलिए फिर आते हैं आंसर्स पे ना। पहले का आंसर शायद -879 आ रहा होगा। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, या शायद 979 है, -879 है। देख लेते हैं। 89 89 979 है शायद ना। तो -979 आ रहा है पहले का। दूसरे का जो आंसर आ रहा है वो 200, 20th टर्म तो 200 आ रहा है ना। और कॉमन डिफरेंस शायद 10 आता है ना, तो कॉमन डिफरेंस 10 हो गया। हाउ मेनी टर्म्स, तो ये आंसर है। यही वो सवाल है जो कि 11th इंटरेस्ट 2017 में सिर्फ मात्र एक ही सवाल आया था ना। ये एमयू में 2017 में आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ये एक ही सवाल है। अच्छा, इस सवाल का आंसर डी है। इस सवाल का आंसर शायद निगेटिव वाला ही है। निगेटिव है, -8930। एक तो भविष्यवाणी कर सकते हैं ऐसे ही सर, सारे नंबर निगेटिव में लिखा है तो इसका सम, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर्स। तो ये नंबर कभी पॉजिटिव तो नहीं आने वाला, तो एलिमिनेशन मेथड आप हल्का आधा लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 5610 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 420 है। इसका आंसर ये है। शायद ये सवाल एमयू में आ चुका है ना। ईयर याद नहीं आ रहा मेरे को। और इसका आंसर 625 आएगा। इसका आंसर बोध है। तो आप मिला लीजिए 10 में से कितने सवाल आपके सही हुए, ताकि आप रोजाना अपने क्लास में भी अपने एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि एनसीईआरटी जो मेरा एपी चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें सम पे बेस्ड 2018 का वो साल जब 3 सवाल आया था, 3 का तीनों सवाल इसी सम पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे था। एमयू में एनसीईआरटी से रिलेटेड बस एक ही सवाल था जो एनसीईआरटी में उस तरह का सवाल दे रखा है। बाकी वो आरडी शर्मा मिलते जुलता सवाल उठाया था, फिर भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। अगर ये सब चीजें सीखे होते तो बड़े आराम से आप करके आते सवाल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं ना जल्दी सा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी S22 पूछा गया है। तो n की वैल्यू हो गई 22, a हो गया सर 8, d निकालना तो हम लोग सीख चुके ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 8, द रिजल्ट इज -5। तो बस n/2 2a + n-1 लिख देता हूँ आप लोग के लिए फॉर्मूला। कहते हैं फॉर्मूला को याद करने का तरीका ना, फॉर्मूला को याद करना है आपको, तो जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे ना। ये मेरा एक नोट है। जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। जितने बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतने बार फॉर्मूला याद होगा। तो अपन वैसे आप सवाल कर चुके हो बहुत सारे एपी का पहले अपने स्कूल्स में, तो ये याद हो गया होगा फॉर्मूला। फिर भी जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे ना। तो S22 की बात हो रही है कि पहले 22 का सम क्या होगा। तो n की वैल्यू 22/2, 2 टाइम्स a इज 8 प्लस n 22 - 1 इज 21 इंटू माइनस का 5। दिस इज 16 माइनस हाउ मच 105 है ना। तो दिस इज मेरे ख्याल से 89 आ रहा है ना। तो -89 इंटू 11, तो 89 9 हो गया। 8 16 1 17 9 -979 बिल्कुल सही है। पहले का आंसर -979 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अगर पहले 14 का सम एपी का इतना है, फर्स्ट टर्म इतना है, तो बताइए डी और 20वां टर्म क्या होगा। 20वां टर्म बहुत अच्छा है। तो आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, दैट इज 1050। गौर फरमाने वाली बात, यहाँ से हम n कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट, n की वैल्यू 14 हो गई। और एक बहुत खास सर, आपको a दे रखा है फर्स्ट टर्म इस 10। तो मैंने बोला था कोई सा भी 3 देगा आपको चौथा पूछ लेगा, तो चौथा इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो ठीक है, n Sn का पता है हमें 1050, n/2 14/2, 2 टाइम्स a यानी 10 प्लस n 14 - 1 13 टाइम्स d। अब इसको कैलकुलेट करते हैं ना। 7 से मेरे ख्याल से कट रहा है 1, 35 का 5 0, 150 में से 20 चला जाएगा एंड दिस इज 13 टाइम्स डी। तो बिल्कुल सही है, 130/13 काट लिया तो डी की वैल्यू 10 आ गई ना। तो डी इक्वल्स टू 10। और जब डी 10 पता है तो 20वां पूछा। इस सवाल को अच्छा इसलिए मान सकते हैं आप कि इसमें एसएन का भी पार्ट और एएन का भी पार्ट लग रहा है। अब आपसे 20वां टर्म यानी A20 पूछा, तो A20 इज a + n - 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू स्टिल वी हैव
वी हैव गिवन ए एस 10, तो ए हो गया 10, एन की वैल्यू हो गई इसे 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 10, तो दिस इज 10 प्लस 190, द रिजल्ट इज 200। एकदम सही है ना? तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एबी में आया सवाल है, कहता है कि कितने टर्म लिए जाएंगे कि सम 78 आ जाए। फिर से हुआ ना, उन चार में से कोई सा भी 3 अननोन दे रखा है, आपको चौथा पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सम दे रखा है, एन नहीं पता तो एन पूछा गया, सम आपको 78 दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको 24 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस -3, तो आपसे एन पूछा गया है। एक बहुत खास बात, आप अगर एन को गौर फरमाएंगे तो एस एन जो होता है, एस एन होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गौर फरमाए, ये एन जाके इस एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर बनाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। ये ध्यान रखेंगे, इसका मैं भी ट्रिक भी बताऊंगा आगे जाके, है ना। तो फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला तो सच में एक बार पुट करके देखते हैं। एस एन हमें 78 दे रखा है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 टाइम्स 24 प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है, एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस -3, दिस इज एन बाई 2 है ना, 24 इंटू 2 इज 48 -3n प्लस का 3 है ना, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 78, 2 को उधर भेजा, 6 14 1 15 156 n टाइम्स 48 प्लस 3 इज 51 -3n, और थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 156 51n -3n स्क्वायर, थोड़ा सा ससुराल भेजते हैं, 3n स्क्वायर है ना, इधर आया 51n हो जाएगा प्लस का 156 और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज n स्क्वायर, ये आया 17n और ये 3 से काटा तो मेरे ख्याल से 5 और 2 52। अब 17 और ऑप्शन आपको हेल्प कर रहा है, 4 और 13 में टूटेगा ना, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बहुत आसान तरीका सिखा चुका हूं, जिसमें टूटेगा उसका उल्टा वाला, और कोफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूट रहा है ये -4 और -13 में, तो आंसर जो आएगा वो 4 और 13, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 4 भी है और 13 भी है। अब सवाल जानने वाली बात जो है इस सवाल में, सर दो टर्म कैसे मिल रहे हैं, इस एपी में 2 टर्म तक का सम 78 आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, आप इधर गौर फरमाएं। 2 टर्म का मतलब ये हुआ 24 21 18 और अगला टर्म जो भी आने वाला है इसमें 3 कम कर दे 15, इन सबको जोड़ेंगे अगर 15 तक जोड़ेंगे अगर हम, तो देखिए सम 78 आएगा। और इस एपी को जरा गौर से देखिए, इस एपी का जो टर्म है, दिस एपी का डी इज नेगेटिव, दिस इज डिक्रीजिंग एपी, तो एपी अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका सम तो इंक्रीज कर रहा होगा, ओवरऑल वैल्यू जो है एपी की ना, एपी की जो टर्म्स है वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो टर्म डिक्रीज करते करते एक वक्त वो 0 तक पहुंचेगा, तो यहां तक सम ना मैक्सिमम होगा, सच में देखेंगे आप, क्योंकि यहां तक जितने भी टर्म होंगे सब पॉजिटिव टर्म होंगे, है ना। इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। मैक्सिमम सम निकालना होता तो हम 0 तक जाएंगे ना, सम को हम सिर्फ 0 तक ऐड करेंगे, तो जितने भी टर्म है 0 तक का टर्म हमने ऐड किया तो वहां तक तो सम इंक्रीज हुआ, उसके बाद जो भी टर्म आएगा वो निगेटिव आएगा तो सम को डिक्रीज करेगा, तो एक वक्त सम जाके 4 टर्म में जाके 78 हुआ, फिर और बढ़ के ऊपर गया, अब उसके बाद वो घटा, जब घटा तो फिर लौटते वक्त भी उसने फिर से 78 को कवर किया, इसलिए n की वैल्यू 4 पे भी और 13 पे भी आ सकती है। कल को मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व का एक वैल्यू आता था 4 और दूसरा था -13, तो हम -13 को इग्नोर कर देते, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ऐसा भी आपको एपी हो सकता है जहां पे सम 78 सिर्फ एक ही जगह से पहुंचे, या कल को ऐसा हो दोनों निगेटिव हो जाए, दोनों निगेटिव होने का मतलब ये हुआ n की वैल्यू दोनों निगेटिव, यानी कभी भी सम वो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग एपी में इसमें बेसिकली ये जो समझाना यहाँ पे ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, 2 टर्म मिल रहे हैं जहां पे सम 78 आ रहा है, तो इसका ख्याल एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस वाली बात को, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सम के पीछे इसके 2 रीजन, कल को ऐसा भी हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो उसमें क्या ख्याल करना ये भी मैंने बता दिया आपको ना, उस केस में दोनों एन नहीं लिया जाए, ऐसे चलाकी में अगर आपको कल को ऑप्शन सवाल बना दिया जाए तो घबराएंगे नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा शानदार है, इसको तो हम ऐसे ही चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले आएंगे ट्रिक पे भी है ना। कहता है सम फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ दिस एपी, जिसका एपी का एन दे रखा है, तो अभी तक हम इसे n/2 वाला फॉर्मूला चला रहे थे, n/2 2a + n - 1 × अब कुछ नया देखते हैं। अगर आपसे पूछा गया पहले 24 तक का सम बताइए, तो n की वैल्यू हो गई 24/2, फिर 2a + n - 1 × d से हम जाके 2a इसका a निकालें, उसका ट्वाइस करें, n - 1 × d लगाएं, उससे बढ़िया है क्यों ना सर, आप वो भी लगा सकते हो, कोई एतराज नहीं। आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म n को 1 पुट किया तो हो गया 4 - 5 दैट इज -1, और एडेड विद लास्ट टर्म n की जगह 24 पटक दीजिए ना सर, तो आप a 24 भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा।
आपको A1 यानी फर्स्ट टर्म -1 मिल चुका है। 24 क्या हो जाएगा 120 और 4 14 तो माइनस का 116 तो माइनस का 116। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो मेरे ख्याल से जो भी नंबर आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो वो आंसर यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर ऐसे केस में नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ये हो गया। मैं कह रहा था कि सवाल को हम चुटकियों में कर सकते हैं, बेसिकली मैंने यहाँ फॉर्मूला ही चलाया है Sn = n/2 a + l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम 24वां टर्म को कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट, n की जगह 24 पटक क्या और क्या है ना, 24वां टर्म निकल जाएगा। इस सवाल को तो हम ऐसे ही चुटकियों में कर सकते हैं सर। कैसे? ऐसे चुटकियों में और क्या ऐसे कर सकते हैं कि आप जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे जो भी इसका an लिखा है उसका कॉमन डिफरेंस, मैंने कल आपको ट्रिक बताया था, n के आगे जो भी लिखा होता है कॉमन डिफरेंस दैट इज -5। और गौर पहला टर्म ही देखिए निगेटिव आ रहा है, यानी पहला टर्म निगेटिव और कॉमन डिफरेंस भी निगेटिव है, यानी हर टर्म में निगेटिव नंबर ऐड होगा तो सारा नंबर जो भी आने वाला है सब निगेटिव आने वाला है। जब सारे नंबर निगेटिव आने वाले हैं तो सम कभी कैसे पॉजिटिव हो सकता है? तो सम तो कभी पॉजिटिव होने से रहा ना, तो एलिमिनेशन ट्रिक बड़े आराम से हम लगा के यहाँ पे आंसर डी बोल सकते थे, है ना, तो इतना कैलकुलेशन करने से आप बच सकते थे। तो ये सबसे यहाँ पे भी मैंने आधा एलिमिनेशन हाफ आधा तुक्का लगा के आप दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर ही सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द सम ऑफ दिस। अब हाँ ये बिल्कुल अब सेकंड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है -5, लास्ट टर्म l पता है -230, लेकिन हमें n नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर। तो यहाँ पे हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए सवाल अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि an का भी फॉर्मूला लगेगा और sn का भी फॉर्मूला लगेगा। तो an का फॉर्मूला चला के हम लोग, है ना, an = -5 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस -230। ठीक है, अब -230 को an कैलकुलेट करना है ना, सॉरी कॉमन डिफरेंस डी हुआ और an हमारा हो जाएगा -230। अब इस -5 को उधर भेजा तो ये माइनस प्लस आगे 225 हो जाएगा n-1 और कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है बेसिकली हर बार -3 जोड़ा जा रहा है ना, -3 जोड़ा ना, आप चाहो तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। -8 माइनस ऑफ -5 है ना, तो -8 + 5 द रिजल्ट इज -3, तो दिस इज -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो माइनस माइनस गया 3 से काटा 7 और 15 का 5 तो n-1, तो n की वैल्यू आ गई 76। Therefore sum of first 76 term will be 76/2 a plus l first term plus last term, तो -5 added with -230। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जो मार्क किया हो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर विल बी बी। तो ये सवाल अच्छा था कैलकुलेशन के हिसाब से। एपी बेसिकली कैलकुलेशन ही आपको बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन में आप कभी गलती ना करें, ठीक है। और कैलकुलेशन में अगर आपसे गलती है, देखिए बहुत जनरल गलती होती है जो बच्चों से, मान लीजिए आपने 2 × 5 7 लिख दिया है, हो जाता है, कभी कभी होता था, मेरे से होता था बचपन में 6-7 क्लास में। 2 × 5 जल्दीबाजी के चक्कर में है ना, शैतान का जल्दीबाजी काम शैतान का होता है, तो 2 × 5 7 लिख दिया। अब उसको हम फिर से चेक कर रहे हैं तब भी 2 × 5 7 ही पढ़ाता है। तो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या करो, सवाल को छोड़ो, फिर से एक बार अटेम्प्ट करो। अगर फिर से अटेम्प्ट किया तो शायद आप 2 × 5 को आप 7 ना लिखोगे। या इसका एक और तरीका है, आपने जिस तरीके से, जैसे मैंने अभी इसको मेथड नंबर 2 से n/2 वाला फॉर्मूला चलाया, वहां पे 2 × 5 आया, एक नया वाला 2a + n-1 × d वाला है ना, n/2 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला चला के देखो आप, शायद उसमें 2 × 5 वाला टर्म जनरेट ही ना हो, तो फिर से जो गलती कर रहे थे आप उससे बच जाएंगे आप। तो पहला अगर कल को ऐसी गलतियां अगर कैलकुलेशन में हो जाती है तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल। आप तो मैं ढूंढ लेता हूँ अपनी गलतियां कि गलती कहाँ हुई है, बहुत मेहनत करने के बाद ये सब तजुर्बा हासिल होता है। तो आपको अगर लगता है कि आप अपनी गलतियों को ढूंढ पाते हैं तो आप बहुत आगे हो। 2-4 तो क्या मतलब आप ऐसा समझ लो, मोस्टली बच्चों से क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी गलतियों को ढूंढ नहीं पाते। आप पहले अपनी गलतियों को ढूंढना सीख जाएंगे ना तो बहुत मैथ्स में अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक तरीका मैं अभी बता रहा हूँ कि आप ना अगर गलती कर रहे हो तो एक बार उसको चेक करो, गलती पता चल गया तो अच्छा है। ये सब गलती पकड़ाती नहीं है। 2 × 5 को अगर आप 7 लिख दे तो दोबारा भी चेक करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए सिंपल है, फिर से अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करना है तो कोई दूसरे मेथड से करो और वो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका एक और भी तरीका है, मान लीजिए फिर से आपने वही सेम गलती कर दी, तो मैथ को अगर सीखना है तो कोशिश करो कि हम उस सवाल को टीचर तक ना ले जाए। मैं कुछ भी हो जाए मैं तो खुद से करूंगा। जब हमने सब सीखा है, टीचर ने सारे कॉन्सेप्ट हर तरह के सवाल क्लास में करा दिया, तो मेरे से सवाल ये क्यों बन नहीं रहा है। तो आज 2 बार अटेम्प्ट किया, एक बार और 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। अब नहीं बना तो छोड़ देंगे, सारे सवाल बाकी वाले करेंगे। कल जब पहली बार किताब उठाएंगे मैथ्स का, तो जो सवाल मेरे से नहीं बना था वही सवाल हम पहले उठाएंगे।
कहते हैं मैथ्स आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। कि कल जो गलती कर रहे थे आप आज एक फ्रेश माइंड में कर रहे होंगे। तो ऐसे कितने सवाल थे मेरे जो मैं छूट जाते थे या नहीं बनते थे, लेकिन अगले दिन जब बनाता था फ्रेश माइंड, सबसे पहले उठा सुबह में उठ के सबसे पहले वो सवाल बनाता था जो मेरे से बना नहीं है, बहुत सारे सवाल बन जाते थे। अब जो सवाल नहीं बनते थे हम सच में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो हमें नहीं पता है, अब उसको मैं टीचर तक ले जाता था। यानी मेरी पूरी कोशिश होती थी अगर 50 सवाल का होमवर्क मेरा तो हार्डली मैं 2 से 3 सवाल ही टीचर तक ले जाऊं कि नहीं मेरे को खुद से ही करना है। तो आप भी कोशिश करो अगर 30 सवाल रोजाना का टारगेट लियो तो कम से कम 2 से 3 सवाल तक ही हम टीचर पे पहुंचेंगे, बाकी खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये सब बहुत सारी गलतियां आप इंप्रूव करते जाओगे, ठीक है। एक बस सजेशन था आपके लिए। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक अच्छा है। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। यहाँ पे लीनियर और सम का यूज किया गया। सेकंड टर्म मतलब a प्लस डी, ये दे रखा है आपको 14, और थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, ये दे रखा है आपको 18। दो इक्वेशन, दो अननोन। तो बस आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ 5 तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका एलिमिनेशन होता है, इसको भेज दिया ससुराल, ये -d ये -4, तो d निकल के आ गया। अच्छा अब आप यहाँ पे d पटक दिया यहाँ पे, तो a की वैल्यू निकल के आ गई 10। a पता, d पता, और आपसे पूछा गया पहले 51 टर्म का सम, तो n हो गया 51। फॉर्मूला चला दो आप, फॉर्मूला n/2 है ना, n/2 यानी 51/2 2a, 2 टाइम्स 10 प्लस 51 माइनस 50 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 4। इसको कैलकुलेट कर लो तो S51 आपको मिल जाएगा। तो द आंसर इज 5610। कैलकुलेट कर लेंगे आप, उम्मीद है आपको कैलकुलेशन अच्छे हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक अच्छा सवाल है जो मैं जिसके बारे में अभी हिंट कर चुका था आपको कि अगर आपको मैक्सिमम सम पूछे, देखिए जरूर ऐसे केस में एपी आपको डिक्रीजिंग देगा। अगर आपको मिनिमम सम पूछे ना तो जरूर एपी जो आपको देगा वो आपको इंक्रीजिंग देगा, और जहां पे टर्म जो भी होगा वो सब के सब निगेटिव जा रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर है तो समझ आपके लेवल का बहुत तगड़ा सवाल है वो। फिलहाल अगर आप देख रहे हैं सारे टर्म पॉजिटिव है तो और सम आपको मैक्सिमम पूछा गया, मैक्सिमम, तो आपको पता है 0 तक तो सम मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद जो भी टर्म आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा। जब टर्म नेगेटिव होगा तो सम को घटाएगा, तो हम लोग क्या करें 0 को इस एपी का टर्म मानते हुए हम n कैलकुलेट कर लें, टोटल n कितना होगा। n कैलकुलेट करने आपको पता है एपी का n कैसे कैलकुलेट, फिर भी मैं आपको आसान बता रहा हूँ। अरे भैया दिख रहा है कि जो भी एपी लिखा हुआ है, ये टर्म जो लिखे हुए है ना। अच्छा अगर बोर्ड में इस तरह का सवाल है तो आपको पता है क्या करना चाहिए, पहले चेक करना है कि इस वर्ड में कहीं लिखा नहीं एपी, तो पहले आपको दिखाने का ये एपी है। बोर्ड्स में चलेगा लेकिन आपको पता है कि आपके लेवल में जो सवाल होगा वो एपी का ही होगा। तो आपने इसको चेक किया है ना, हाँ यार सर सम जो भी है वो 2-2 के गैप में है, तो ये एपी है बिल्कुल। अब जब ये एपी है तो टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं, मैंने कहा 0 सम आ भी जाए या ना भी आए तो कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। 0 का सम तो 0 किसी में ऐड करने से कोई फर्क तो आएगा नहीं ना। तो सिंपल यहाँ पे 2 तक ही हम चले जाओ, 2 से लेकर 40, 40/2 20, टोटल 20 टर्म लिखे हुए। तो बस इसको कैलकुलेट करने के लिए आप n/2 का फॉर्मूला चलाओगे। हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको दिए, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर n × n + 1, तो n की वैल्यू हो गई 20 और 20 + 1 21, 21 × 20 420 आंसर हो गया। आप अपने बेसिक मेथड से कैलकुलेट कर लो। बेसिकली मैंने तब भी आपको एक हिंट दे दिया, अगर मैक्सिमम सम पूछेगा तो 0 तक जाएंगे, 0 को टर्म मान लेंगे और मान के हम n कैलकुलेट करेंगे। अगर n ना भी हुआ तो डिसिमल में आएगा तो जस्ट पहले वाला ले लेंगे टर्म, तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म 2 तक आ गए। कल को मिनिमम सम पूछेगा तो उसके लिए फिर से बता रहा हूँ, फिर से 0 तक ही जाएंगे, है ना। तो कल को ऐसा चला के किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है। अगर इस टर्म का हम Sn लिखेंगे तो कैसा दिखेगा। जैसे 5 मैंने यहाँ पे नीचे लिखा था ना, 5 टर्म्स है ना, 5 जनरल टर्म्स लिखे थे मैंने समेशन के फॉर्म में, उन सबका Sn कैसा दिखता था, तो n × n + 1/2, इसका n × n + 1, फिर आया था n², फिर आया था n × n + 1 × 2n + 1/6 ना, स्क्वायर वाले का। तो ये सब जनरल टर्म दिखेंगे कैसे, वो फॉर्मूला वही कह रहा है कि अगर एक एपी ऐसा लिखा हुआ तो इसका जनरल टर्म कैसे दिखेगा। फिर से अगर बोर्ड में होता, सीरीज बोल रहा, सीरीज मतलब सम, इन सबका सम, तो बोर्ड में होता तो पहले आपको ये दिखाना होता ये एपी है या नहीं, तब जाकर आप एपी का फॉर्मूला चलाओगे ना। ये Sn = फर्स्ट टर्म सर, यहाँ पे n नहीं पता तो n/2 रहने दिया। फर्स्ट टर्म सर 2 टाइम्स a किया तो 2 टाइम्स √2, और ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग पूरा लिस्ट 15-16 सवाल किए थे, उसमें सेम एग्जांपल था, √2 √8 √18 √2 2 √2 3 √2 4 √2 लिखा हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस √2 हो जाएगा। तो n - 1 × कॉमन डिफरेंस √2, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। n/2 2 √2 प्लस n √2 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2 इज 1 √2, तो एक सिंगल √2 ना, और n √2, ये n/2। अब क्या किया, 1 √2 कॉमन ले लिया तो बचा 1 + n, और दिस इज 1 √2 कैंसिल कर लिया, तो बेसिकली यहाँ पे नीचे √2 बन जाएगा, तो n × n + 1/√2, तो एकदम सही है, आंसर नंबर सी है।
ये भी में आया हुआ सवाल है, शायद याद नहीं आ रहा है, 13 या 12 में आया हुआ है, एक बार देख लेंगे आप, ये कंफर्म कर लेंगे बूस्टर से। तो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो ये निकल के आया। इस तरह के सवाल का हमारे पास ट्रिक है ना, बहुत आराम से चुटकी में कर सकते हैं। इस तरह का सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, इस जैसे मैंने आपको हिंट दिया ना, एज्यूमिंग ट्रिक बड़े आराम से चलेगा। तो अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो सर पहले एक ये लिखा है बेसिकली 2√2 ना, पहले n की जगह 1 पटेंगे तो √2 आएगा। n की जगह 1 पटका √2 दे ही नहीं रहा है, 1 पटका है तो 2√2 बन रहा है, ये भी नहीं हुआ। n की जगह 1 पटका तो 1 1 + 1 2 2 अपॉन √2 इज √2, ये आंसर हो गया। कल को मान लीजिए दो ऑप्शन में यहां से भी n की जगह 1 पटकने पे √2 आ रहा है, यहां भी 1 पटकने पे √2 आ रहा है। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो आपको मैंने बता रखा है एज्यूमिंग ट्रिक में जब भी दो ऑप्शन सेम हो जाए फट से एज्यूम करने वाला वैल्यू चेंज कर लो, तो कर लेते ना चेंज। अगर ऐसा हो जाए n की जगह 2 पटक लेंगे तो पहले 2 का सम 1 √2 + 2 √2 इज 3 √2, n की जगह 2 पटकने पे 3 √2 आना चाहिए। ये ऑब्वियस बात, ये आंसर नहीं है तो कभी नहीं आएगा। यहाँ पे अगर पटक के देख लेते हैं, n की जगह 2 पटका 2 और दिस इज 2 + 1 इज 3, 1 √2 कैंसिल तो 2 ये बचा √2 × 3 दैट इज 3 √2, एकदम सेटिस्फाई कर रहा। तो कल को अगर ऐसे सवाल आ जाए तो उसको आप बड़े आराम से एज्यूमिंग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बिटवीन और फ्रॉम का फंडा समझाया था। बिटवीन मतलब अब ये ऑड नंबर कह रहा है तो ऑड नंबर कहां से शुरू होगा, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 एंड सो ऑन अप टू 49। अब इसका सम पूछा है तो आप अपना एसएन का फॉर्मूला चला लोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और टोटल कितने टर्म लिखे हुए हैं, तो टोटल टर्म जो लिखे हुए हैं वो 25। मैंने बता दिया ना 0 से लेकर 50 तक में आधा इवन आधा ऑड, 1 से लेकर 50 तक में आप आधा इवन तो 25 इवन 25 ऑड जाएगा। तो टोटल 25 टर्म लिखे हैं तो 25/2 फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 49, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एसएन सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो भी है इसका वो निकल के आ जाएगा। ये म्यू में आया सवाल है, सवाल में इसका एक जादू मंत्र देता हूँ। जादू मंत्र सिंपल जो ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ। ये सारे ऑड नंबर लिखे हैं और ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n² और n टोटल कितना है 25 नंबर लिखे हैं ना, ये मैंने आपको जस्ट बताया आपको तरीका। 25 का स्क्वायर 625, तो आंसर 625 एक लाइन में हो गया सवाल। तो आप कर सकते हैं इस तरह का सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत कुछ सीखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 RS और RT में ऐसे सवाल आपको दिख जाएंगे। कहता है अगर 3 नंबर AP में है जिसका सम 27 है और उनके स्क्वायर का सम 293 है, तो बताइए नंबर्स क्या क्या है। देखिए भाई सवाल को करने के लिए ऑब्जेक्टिव ट्रिक तो ऐसे ही आपका तोड़ है। यहाँ पे स्क्वायर जोड़ा 27 जोड़ा 27, स्क्वायर करके जोड़ा तब भी 293, स्क्वायर किया जोड़ा 293, यानी आंसर बहुत हो गया। यहाँ पे सम 27 आ ही नहीं रहा है, -27 आ रहा, तो आंसर है ही नहीं। तो बड़े आराम से ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बिना एपी वेपी लगाएगा आराम से कर सकते हैं ना, वर्ड्स प्रॉब्लम जैसा है ये। लेकिन कॉन्सेप्ट सिखाना, अगर कोई बंदा फर्स्ट टर्म a माना, सेकंड टर्म a + d माना, दूसरा a + 2d माना, तब तो गया हो, क्योंकि कहते हैं ये बहुत बकवास तरीका होता है अगर आप इसको ऐसे मान रहे हैं। अगर 3 नंबर को आपको एपी में मानना है तो उसको ऐसे मानो आप ना। देखो आप सच में कॉमन डिफरेंस d जोड़ा तो ये बन गया, d जोड़ा तो ये बन गया। 4 नंबर को अगर आपको एपी में मानना है तो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, 2d का गैप। 4 अगर नंबर आपको एज्यूम करना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d लेके चलते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d लेके चलते हैं। फिर से इसी में अगर 5 नंबर को आपको एपी मानना, वैसे कभी तक जाएगा नहीं 5 तक, फिर भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसी में एक नंबर पीछे चले जाओ, एक नंबर आगे चले जाओ, तो ये कितना बन जाएगा a - 2d, a - d, a + d और a + 2d, हो गया 5। 6 नंबर अगर आपसे पूछते तो इसी में एक नंबर पीछे चले जाओ, एक नंबर इधर आगे चले जाओ, तो 2d का कॉमन डिफरेंस लेके चलना है। तो जब भी इवन नंबर ऑफ एपी टर्म बोले एपी में तो 2d का कॉमन डिफरेंस, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोले एपी में तो d का कॉमन डिफरेंस। इस बात को आप बहुत अच्छे से उतार लेंगे। अब देखिए सवाल को कैसे चुटकी में बना सकते हैं अगर ये वाली बात को हम यूज कर रहे हैं। लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स बी a - d, a एंड a + d। तो इन तीनों का सम a - d, a और a + d, इन तीनों का सम 27 दे रखा। तो भाई साहब ससुराल चले जाते हैं, क्योंकि जब भी सम बोलता तो ये ससुराल चले जाएंगे। और इससे बहुत आसान, आपको एक टर्म बीच वाला हमेशा मिल जाएगा। 3a is 27, तो implies a is equals to 27/3, the result is 9। यानी बीच का टर्म 9 आने वाला। ये रहा बीच का टर्म 9, ये रहा बीच का टर्म 9, यहाँ तो -9 ये आंसर होने से रहा। तो कल को बड़े आराम से इतना में हम लोग काम कर सकते हैं। अब अगला एक और स्टेप है स्क्वायर का सम, यानी a - d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और a + d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 293। अब a की वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया 9, तो 9 - d का स्क्वायर, a स्क्वायर 9 + d का स्क्वायर इज 293। द ओनली अननोन इज d। जब d कैलकुलेट करेंगे तो +- 5 निकल के आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे को याद है आंसर। तो
तो प्लस माइनस 5 निकल के आएगा। मतलब एक बार एपी आपको 9 में 5 जोड़ा तो 14 और 5 घटाया तो 4, एक एपी तो ये मिलेगा। और -5 के हिसाब से चलेंगे तो 9 4 और इधर आ जाएगा 14। तो दोनों एपी पॉसिबल है। अगर डी हमने ले लिया 5 का तो ये एपी बनेगा, और डी अगर हमने ले लिया -5 का तो ये एपी बनेगा ना। कहाँ पे पटकना है? यहाँ पे पटकना है। A9 और D5 और -5 पटक के देख लो, आपको 2 एपी मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर 2 एपी है। सेम कंडीशन को फुलफिल करता हुआ हमेशा 2 एपी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो कुछ भी आपको उतारना है वीडियो को पॉज कर करके आप उतार लीजिए, है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना, रिलेशन बिटवीन AN एंड SN।